जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर संघ जिंदाबाद 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 ड्राइवर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह ने जो कानून लगाया है, कानून काला कानून वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार गिरा देंगे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता। नमस्कार। जिस प्रकार से केंद्र सरकार कानून लाई है ड्राइवर को लेकर, कहीं ना कहीं इससे ड्राइवरों में भारी चिंता व्यक्त हो रही है। और इसी को लेकर हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ड्राइवर हैं और मालवाहक वाहन के ड्राइवर हैं, और साथ साथ अगर कहें हम तो कई गाड़ियां भी हैं जो कि खड़ा हो चुकी है। लेकिन सबसे भयावह स्थिति इस वक्त पैदा होगी जब हर ड्राइवर यानी 1 जनवरी से ही अपना काम छोड़ने को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है। और इनके बाद अगर हम कहें झारखंड सहित पूरे देश में मालवाहक वाहन एक एक जगह पर खड़ा हो गई और ऐसी स्थिति लगातार बनी रही तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य सामग्री तक, अगर हम कहें दिनचर्या के उपयोग होने वाले तमाम सामान की ढुलाई जब बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं भारत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और अगर हम कहें कि भारत पर बुरा असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए हर सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे स्थिति में ड्राइवर अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे पीछे जो गाड़ियां हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई है और कई ऐसे गाड़ियां भी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ खाद्य सामग्री को भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाती है। और ऐसी स्थिति में अगर ड्राइवर इसी तरह खड़ा रहे तो कहीं ना कहीं गाड़ी भी खड़ा होगी और उसके बाद पूरे देश पर भारी संकट पैदा हो सकती है। लेकिन सरकार जो नियम लाई है वो नियम क्या है ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन डिस्प्ले पर जो चल रहा है वो पहला नियम दूसरा नियम एक एक करके हम चला रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो ड्राइवर हैं इनका मांग क्या है, कानून क्या है, कानून के पीछे विरोध क्यों कर रहे हैं। ड्राइवर का कहना है कि काला कानून है, तो फिर काला कानून है कैसे, इसके बारे में हम राय करेंगे। लेकिन ड्राइवर का एक मजबूरी हम आपको बताते हैं कि वो काम हर वक्त अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर करते हैं, और इसलिए क्योंकि उनके घर की रोजी रोटी चले और देश का सेवा हो। लेकिन सेवा के पीछे अगर सरकार इस तरह कानून लाती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मानसा है वो मानसा है कि रोड पर एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक्सीडेंट की ग्राफ नीचे करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। पर क्या इससे आने वाले समय में ड्राइवर के ऊपर क्या होगा ये भी सुनिए ड्राइवर के जुबान। आप लोग आज जो गाड़ी स्टेक किए हैं 1 जनवरी से, आखिर क्या कारण रहा आप लोग का? हम लोग के ऊपर जो काला कानून लाया गया है, हम लोग के ऊपर ड्राइवर के ऊपर लगाया गया है, वो काला कानून वापस ले, हम लोग का यही मांग है। और हम सभी ड्राइवर भाइयों को यही कहते हैं कि हम लोग के ऊपर जो काला कानून आया है, काला कानून है क्या, आपको डिटेल में जानकारी है? हाँ, जो हम लोग के ऊपर लगाया है, जो एक्सीडेंट करने के बाद 10 साल का सजा होगा, 5 लाख का जुर्माना होगा। हम लोग के पास 5 लाख टका आएगा कहाँ से? हम लोग रोज का कमाने खाने वाले हैं, रोज का कमाने खाने वाले हैं। हम लोग के पास 5 लाख टका तो आएगा नहीं। और हम लोग यदि 10 साल के लिए जेल चल जाते हैं तो हमारे बाल बच्चा परिवार का क्या होगा? इस पर सरकार को विचार करना है। यानी जो सजा है, सजा आप लोग माफ चाहते हैं, सजा नहीं हो और जुर्माना भी नहीं लगे आप लोग सजा भी माफ होना चाहिए और जुर्माना भी हम लोग को न लगे। ऐसा कोई भी ड्राइवर नहीं होता है कि किसी को जानकर किसी को दाबना। कोई भी ड्राइवर एक चींटी तक नहीं मारना चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार दे। घर कहाँ पड़ता है? सरौनी बाजार। यानी आज आप लोग जो यहाँ पर खड़े हैं पूरा गोड्डा प्रखंड का ड्राइवर है जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? बोलिए। इस कानून को वापस लिया जाए। अगर वापस सरकार नहीं लेता है तो इस पर क्या कीजिएगा आप लोग? किया जाएगा। इस परिस्थिति में हड़ताल रहेगा, रेगुलर हड़ताल जारी रहेगा। यही चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं। क्या है मांग? हम लोग को यही मांग है कि जो सरकार काला कानून लाया है इसको वापस लिया जाए। हम लोग 1 तारीख से गाड़ी हड़ताल किए हैं। हम लोग के पास तो कोई ड्राइवर के पास इतना पैसा है नहीं। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं कि भाई 2 पैसा कमा खट के अपना बाल बच्चा पोसे, रोजी रोटी चलाए हैं किसी तरह से। और जो 10 साल जो सज़ा किए हैं, ये सज़ा अगर हम लोग 10 साल जेल चला जाएगा तो हमारा बाल बच्चा भविष्य आगे क्या करेगा करके क्या नहीं करेगा, इसलिए हम लोग को बहुत चिंता है और बहुत हम लोग को दुख है
कि सरकार जो लाया है करके 10 साल 7 लाख का जुर्माना किया है करके हम लोग कहाँ से लाएंगे ड्राइवर लोग इतना। इसके लिए हम लोग को मांग है कि ये काला कानून वापस कीजिए, नहीं तो हम लोग ड्राइवर लोग जो एकता हो जाएगा तो हम लोग सरकार गिरा भी सकते हैं। हम लोग अगर सरकार बना सकते हैं, कौन बनाता है? पब्लिक बनाता है। और जो ड्राइवर इतना जो चलते हैं करके तो सब ड्राइवरों को परिवार ही देता है कि सब लोग को वोट। आज जो वोट हम लोग जो करते हैं किस लिए करते हैं? कि हम लोगों को बाल बच्चा सब लोग ड्राइवर लोग को या जितना भी व्यक्ति चल रहे हैं गाड़ी में सब लोग को सुरक्षित के ही लिए हम लोग चलाते हैं। रोड में जो हम लोग चलते हैं करके तो अगर ये कीड़ा भी जाता है तो हम लोग को नज़र आता है तो तुरंत कटा के हम लोग कीड़ा को बचा लेते हैं कि इसको जान नहीं मारना चाहिए। अगर इसी तरह से हम लोग अगर दुर्घटना हो जाता करके तो सबसे पहला पब्लिक देखते हैं कि वो ड्राइवर कहाँ है, वो ड्राइवर को खींच के निकाल के उसको जान ले लेते करके। तो हम लोग उसको बचाने जाएं कि हम अपना जान दें। अगर किसी तरह से हमसे गलती हो चुका है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई किसी तरह से उसको बचा के हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन पब्लिक पहला यही चाहते हैं कि ड्राइवर कहाँ है, और ड्राइवर को ला के उसको बिंदा से ऐसे मार देते हैं करके, जो मर्जी हुआ जैसे जो भी आता है करके लात घुसा दे करके उसको मार के ख़त्म कर देते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं ये काला कानून वापस कीजिए। ड्राइवर एक तो जिंदाबाद, ड्राइवर एक तो जिंदाबाद।